हेलो एवरीवन, जून का महीना स्टार्ट हो गया, 5 मंथ्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक आइडियल स्टडी प्लान 5 महीने में सीए फाइनल के लिए एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, टू अचीव ग्रेट थिंग्स टू थिंग्स आर नीडेड, अ प्लान एंड नॉट इनफ टाइम। ये सीए स्टूडेंट्स के पास हमेशा है, नॉट इनफ टाइम। हमें जरूरत है सिर्फ एक प्लान की। प्लान बनाने से पहले एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, यू नीड टू बिलीव इन वॉट यू वॉन्ट फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये फिट कर दीजिए कि आपको इस नवंबर 23 एग्जाम से क्या चाहिए। रैंक, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, शानदार नॉलेज या सिंपल पासिंग मार्क्स, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान तैयार करें। मैंने आपके लिए गाइडेंस प्रिपेयर करी है और उस गाइडेंस को बनाने के लिए बिफोर आई गेट इनटू स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर एफआर एंड ऑडिट, आई हैव क्रिएटेड अ प्लान फॉर ऑल द 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल. Plus, I have also created 2 Excel trackers for you, and these trackers are something which will help you to plot down everything on a piece of paper or this Excel sheet itself. ये Excel format में ही मैं Telegram पे शेयर करूंगा ताकि आप इसे एडिट कर सको। आइडियली एक प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमारे पास अवेलेबल टाइम क्या है। मैंने कहा कि 2 जून से अगर आप रीस्टार्ट करते हैं तो 29 डेज इन जून एंड देन अकॉर्डिंगली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के डेज। अक्टूबर के मैंने 25 अक्टूबर तक के डेज काउंट किए हैं। 25 अक्टूबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज में एवरेज अगर मैं अपने स्टडी आवर्स 12 रखता हूं इन द इनिशियल 15-20 डेज और फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 14.5 करता हूं, तो मेरा प्लान कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको फाइन ट्यून कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन द वर्ड। ये प्लान एक आयुष कुटाटे करके स्टूडेंट का है जिसने ऑल इंडिया रैंक सीए फाइनल में अचीव करी थी। उसको मैंने थोड़ा सा फाइन ट्यून, ट्वीक और एडिट किया है। यू कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस, पर कोई ज़रूरी नहीं है। 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी करके एक दिन में भी रैंक लेकर आते हैं स्टूडेंट, प्रोवाइडेड उन्होंने पहले से तैयारी करी है। पर अगर अपन ने पहले से नहीं की है तो अभी हमारे स्टडी आवर्स थोड़े से बढ़ाना होंगे, इफेक्टिव स्टडी। तो इस हिसाब से हमारे अलग अलग महीनों में हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल होंगे। ये जो एक्सेल शीट मैंने आपके साथ शेयर करी है, दिस इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट रीडिंग। अपन टोटल कितनी रीडिंग्स करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि रीडिंग्स या रिविजन आप जो भी कह ले, हमें टोटल 4 करना पड़ेंगे। फर्स्ट रिविजन में कितना टाइम लगना चाहिए, तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल देख लीजिए। इन टोटल हमारे पास जून में 29, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में लेट्स से 25 डेज होंगे रिमेनिंग अपने एफआर के। 146 डेज हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से 2 मॉक टेस्ट सीरीज हम देंगे तो 16 दिन में उसके निकाल देता हूँ। 130 डेज मेरे पास अवेलेबल है। इन 130 डेज में आइडियली मेरी प्लानिंग क्या होना चाहिए, आई वुड सजेस्ट पहला रीडिंग हमारा होगा, अज्यूमिंग सारे लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं, 60 डेज का। सेकेंड होगी हमारी 30 डेज की। थर्ड होगी हमारी 24 डेज विच इज 3 डेज पर सब्जेक्ट अगर मैं 4 रिविजन और 4 रीडिंग प्लान कर रहा हूँ। और फोर्थ होगी 16 डेज की विच इज ऑल्टरनेट डेज। इनफैक्ट यहाँ पे हमें लगेंगे 14 डेज ही, क्योंकि फोर्थ रीडिंग हम एफआर की नहीं करेंगे। 2 दिन हमारे बचेंगे जो हम आरटीपी के लिए रखेंगे। बैकअप यूजुअली मैं रखना प्रेफर नहीं करता, नहीं तो हमेशा मन में रहता है अरे वो बैकअप के दिन ना उसमें पूरा ऊपर का उठा लेंगे। तो इट शुड बी अ वेरी क्लियर कट गाइडेड प्लान। इस हिसाब से टोटल के आपके पास आवर्स अवेलेबल होंगे। डू नॉट गेट बॉक्ड अप विद द फैक्ट कि 14.5 घंटे कौन पढ़ता है। ये सिर्फ एक स्टडी पैटर्न सजेस्टेड है, आप आपके हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने आइडेंटिफाई किया है कि कितने सब्जेक्ट आवर्स होना चाहिए, जिसमें एफआर ऑडिट की मेरी पर्सनल गाइडेंस है। बाकी सारे सब्जेक्ट की जो स्टूडेंट ने प्लान किया था वो एज इट इज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब एफआर में 140 आवर्स है, तो ये कहाँ से आई, ये एक टाइम टेबल है। इसमें आप जैसे ही चेंज करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेज चेंज हो जाएंगे, आवर्स चेंज हो जाएंगे। तो मैंने सारे टॉपिक्स आपके डाल दिए। और एफआर में हमारा स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, सारे लेंदी टॉपिक्स एक साथ लेने की बजाय जो क्लास में सीक्वेंस फॉलो करते हैं, प्लस डेली बेसिस पे कुछ छोटे छोटे इंडेज साथ में लेते जाए, ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि हाँ फटाफट हमारा सिलेबस होते जा रहा है। पहली बार जब हम रीडिंग करते हैं तो एबीसी फोकस नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। और उसमें क्या क्या कवर करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आइडियली 2 सब्जेक्ट एक दिन में करना चाहिए फॉर हायर एफिशिएंसी। तो एफआर और ऑडिट से सबसे पहले 2 जून से मैंने सजेस्ट किया आपको शुरुआत करना। तो जैसे एक आइडियल प्लान क्या होगा कि मैं फर्स्ट डे ऑफ माय स्टडी प्लान, आपको इसे ट्वीक करना होगा अपने हिसाब से, विच इज लेट्स से 2 जून। मैं एफआर में स्टार्ट करूंगा, ब्रह्मास्त्र से पढ़ूंगा, क्या क्या करूंगा, कितने घंटे इसको दूंगा, फिर उसके बाद छोटे स्टैंडर्ड्स में कौन से स्टैंडर्ड लूंगा। ऑडिट में आई स्टार्ट विद एथिक्स, शुरुआत उसी से करना चाहिए क्योंकि थोड़ा इजी, इंटरेस्टिंग और इजी टू कवर होता है। उस कारण से आपको इनिशियल टेक ऑफ स्टेज में स्मूथनेस चाहिए। स्टार्टिंग ही एकदम डिफिकल्ट टॉपिक से लोगे तो शगुन बिगड़ जाएगा। इस तरह से फिर डे 2 पे क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा, ऐसे 12-12 घंटे का डेली मैंने एक प्लान बनाया है।
इस तरह से अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड 22 ऑफ जून आप कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, एफआर और रेड दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे आपको 60 डेज का एक प्लान बनाना पड़ेगा 2020 के स्लॉट्स में, वेयर एन यू विल हैव टू कवर अप टोटल ऑफ योर 8 सब्जेक्ट, जिसमें इलेक्टिव को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। डेफिनेटली एफआर थोड़ा लेंदी है तो टाइम ज़्यादा लगा, ऑडिट भी लेंदी है तो टाइम ज़्यादा लगा। आईडीटी पे अगर आप जाएंगे और इफ़ यू गो टू अदर लाइक लॉ एंड अदर थिंग्स, तो उसमें कंपेरेटिवली आपका टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इस तरह से ये आपका स्टडी प्लान है। आपको क्या करना है, इस एक्सेल को लेना है, आपके हिसाब से इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप डालिए क्या होना चाहिए, प्लस आपको कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स पढ़ना है ये मैंने आपको सजेस्ट किया, आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिए। अकॉर्डिंगली इस लीड शीट में चेंजेस हो जाएंगे। टोटल आवर्स यहाँ से आपको रीडिंग 1 के आ जाएंगे। ये पहला रिवीजन है हमारा, हमारे पास 60 डेज है उसको कवर करने के लिए। 2 जून से 31 जुलाई सपोज मेरा टारगेट है फर्स्ट रीडिंग का, तो मुझे एवरेज 14.5 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ इसका बैकग्राउंड लॉजिक है। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास मॉक टेस्ट के लिए अलग से 8 दिन है। आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा पहली मॉक टेस्ट सीरीज आप पहली रीडिंग के बाद दें, और दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज आप अक्टूबर में दें बिफोर दी एग्जाम। पहली अभी इसलिए देना है ताकि आपको अगले रिवीजन में ये पता रहे कि आपने क्या पढ़ते समय किन चीज़ों पे कम ध्यान दिया जिसके ऊपर मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, और आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। और आखिरी इसलिए क्योंकि एग्जाम से पहले एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए सेकेंड मॉक टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए किसमें, आइडियली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये देखिए फर्स्ट रीडिंग इन्होंने 52 डेज लिए, मैंने आपको 60 डेज सजेस्ट किए हैं, तो 14.5 आवर्स इन्होंने लिए, अपन कम कर सकते हैं ऑब्वियस सी बात है। देन सेकंड रीडिंग, मॉक टेस्ट, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, इस तरह से ये जो टाइम टेबल है इसमें बहुत सारा आखिरी में अगर आप देखोगे तो आपको समय बचा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग 1 तक के लिए मैंने बनाया है। बट आइडियली आप 14.5 नहीं पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ डेज उतने से बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आई ऑल्सो हैव समथिंग विच इज बेसिकली सब्जेक्ट मास्टर। इसमें क्या किया है, सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे दिए। ये सब आपको कवर करना है। एक इंडेक्स एक्सेल पे आ गया, इसमें आप एबीसी क्लासिफिकेशन के थ्रू पुट कर सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट है, और ऊपर आप हेडिंग में डाल सकते हो कि भैया इन सब के अलावा आपको क्या क्या करना है। जैसे हो सकता है आप बोलो कि यार मैंने जब क्लास करी थी उसमें एमटीपी आरटीपी इस अटेम्प्ट के आगे की नहीं थी, तो उसके प्रिंट आउट निकाल लो, हालांकि उसके सप्लीमेंट्री मटेरियल आपके साथ शेयर किए जाते। तो टू डू सारे लिख दो, प्रिंट हो गया क्या नहीं हुआ क्या, उसको स्टेपल बना के पहले रिवीजन में सब ऐसा तैयार करके रख दो अपने पोते पुराण कि आपकी पूरी की पूरी रूम भर जाए कॉपी किताबों से, और बिल्कुल एक सब्जेक्ट का एक मटेरियल एक जगह पे जिससे आपको सब कवर करना, और आपको मालूम है इसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत। तो ये एक्सेल शीट आपके साथ टेलीग्राम में शेयर है, आप वहां से डाउनलोड करके खुद के लिए देख सकते हैं। रीडिंग 1, 2, 3, 4 यानी 4 रिविजन्स में कर पाऊंगा क्या, ये पॉसिबल है? अगर आपके सारे लेक्चर्स हो चुके हैं तो आप कर पाओगे। अगर आपके लेक्चर्स सारे नहीं हुए हैं और कुछ बाकी है तो शायद फिर आप 1, 2, 3 रिवीजन ही प्लान करें, रिवीजन 4 स्किप कर दें, यानी फिर आपका रिवीजन 4 रिवीजन 3 जैसा हो जाएगा। आइडियली रिवीजन 3 आपका स्किप होगा 24 लेक्चर्स, सॉरी 24 डेज वाला। एफआर का रिवीजन क्या होना चाहिए सर? पहले रिवीजन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या ध्यान रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। पहली बार जब आप एफआर की रीडिंग कर रहे हो सकता है कई समय बाद आप रीडिंग कर रहे हो, तो इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना है। जो जो आपने क्लास में पढ़ा है, आपने तैयारी करी है, वो सब कुछ आपको कवर करना है। तो इट हैज टू बी एवरीथिंग। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? हाँ, पहली रीडिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आप आएंगे एकदम से उठाओगे तो शायद कॉन्फिडेंटली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इवन क्वेश्चंस लाइक स्टैंडर्ड्स ऑन इंडेस 21, फॉरेक्स या 12 इनकम टैक्सेस के भी आपको कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे भी करना चाहिए, जिसमें एकदम से आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सॉल्व करो आप। आपकी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन से नजर उठा के देखिए और सारे के सारे आंसर्स देखिए, और उसमें देखिए किनके प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे सारे जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क करा है उन पर टिक लगा दीजिए, और आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए या ट्रिकी लगे उन पर टिक लगा। फिर जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो वापस से आपको एफआर में पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वहां पे आपको क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, पर आंसर सारे देखना चाहिए, और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी वापस से मार्क कर दीजिए, फाइन ट्यून कर दीजिए जो आपने पिछली बार किए थे। एफआर पहला पेपर है, स्कोरिंग है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा और एडिट रहेगी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस में। थर्ड और फोर्थ रिवीजन जो आप करोगे तो थर्ड रिवीजन आपका पूरा एबीसी फोकस्ड होगा, यानी आप ए और बी कैटेगरी टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज, सी पे कम एम्फेसाइज करोगे। यहाँ पे सिर्फ और इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी क्वेश्चंस आपने पहले मार्क किए थे सिर्फ एक बार उसको देखना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे फोर्थ रिवीजन कुछ भी नहीं होगा 25 अक्टूबर के बाद से, यानी कि एग्जाम से 5 दिन पहले जो आपकी प्लानिंग होती है वो आपको करना पड़ेगी। मॉक टेस्ट आपको आइडियली एक कब देना चाहिए रिवीजन 1 के बाद, और दूसरा कब देना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट, ऑडिट के केस में अगर अपन आते हैं तो क्या करना है? तो व्हेन यू आर गोइंग टू ऑडिट रिवीजन 1 में आप क्या करेंगे? वंस अगेन सब कुछ करना है, यहाँ मगिंग अप मत करना, क्योंकि इस स्टेज पे जून में आप याद करोगे वापस से भूल जाओगे, टेंशन अलग होएगा। इसलिए अभी आपको सब कवर करना है। हर किताब के पन्ने पे आपकी मार्किंग ऐसी हो जाना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरा पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया।
कुछ आंसर्स लिख के देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर्स देखिए। इस बार भी पेपर में अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस देयर वर 13 क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल एंड देयर वर सम अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस व्हिच वर ऑल टुगेदर न्यू। यानी रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, पर सारे रिपीट नहीं। सेकंड, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगोगे, आपका कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट और आप सही तरह से एग्जाम में भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। यहाँ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी को मार्क कर दीजिए। अमेंडमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, ऑडिट एफआर दोनों में, एफआर में थोड़े हैं, ऑडिट में कम है, उसके वीडियोज यूट्यूब पे शेयर करूंगा। अप्रोच क्या होना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग में पूरा कोड ऑफ एथिक्स, फिर पूरा कंपनी ऑडिट, फिर एसेज और स्पेशल ऑडिट में आप दोनों साथ साथ में बैलेंस कर सकते हो। जो मैंने प्लान शेयर किया वो उसी तरह से। लेकिन जब आप रीडिंग 2 में जाओगे तो ऑडिट में काफी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको मगिंग अप पे फोकस करना होगा और एबीसी फोकस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगी। यहाँ पे पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, सेम जैसा आपने रीडिंग 1 में पढ़ा था, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि थ्योरी चैप्टर रोज 2-2 4-4 घंटे पढ़ो और बाकी चैप्टर्स आप बैच वाइज डिवाइड करके कर लो। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड रीडिंग में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट और ट्रिकी करना है, सारे देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड थर्ड में लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फोर्थ एकदम 1.5 days बिफोर एग्जाम जैसा होगा। तो ये आपका आइडियल एक प्लान होगा, रिवीजन कैसे करना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना कि लेक्चर्स पूरे हो जाना चाहिए। एक प्लानर बना लीजिए आप और सब्जेक्ट मास्टर लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की है उसको अपडेट कर दीजिए। और बेहतर होगा कि एक बड़ा सा प्रिंट आउट निकाल लो जून से लेके अक्टूबर तक की सारी डेट्स का। जनवरी तो रिजल्ट सेलिब्रेशन का टाइम है और हर डेट के ऊपर आपका पेस्टेड होना चाहिए। आप जब उठो तो आपको मालूम होना चाहिए आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है। आज छूट गया तो मुझे समय ही नहीं है कहाँ तक अक्टूबर एंड तक कि मैं एक भी दिन का प्लान अपना अचीव ना करूँ और फिर भी मेरा कोर्स पूरा अच्छे से हो जाए। स्ट्रैटेजी रिवीजन 1 के दौरान कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की होना चाहिए। 2, 3, 4 में एग्जाम फोकस्ड और मगिंग अप ऑडिट में होना चाहिए। रिवीजन में नो मगिंग अप एंड नो एग्जाम ओरिएंटेशन इन द फर्स्ट रिवीजन, ओनली इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं और याद रखना कि जब आप अभी तैयारी करोगे तभी आपको 1.5 days बिफोर दी एग्जाम का प्लान अभी से बनाना है। कई सारे रैंकर्स ने कहा है कि वहाँ हमने गलती कर दी थी, वहाँ की प्लानिंग हमने नहीं की थी। यानी आपकी प्लानिंग आइडियली कहाँ तक की होना चाहिए, 18-19 नवंबर जब तक आपकी एग्जाम खत्म हो रही है तब तक की। चलिए, इन केस कभी किसी को एफआर की इशू है तो एफआर फास्टर की एक हमारी बैच स्टार्ट हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी अलॉन्ग इज बेसिकली अनदर फास्टर बैच के साथ आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ में आपको लाइव गाइडेंस मिलती रहेगी। एवरी 15-20 days वील हैव अ लाइव सेशन, प्लस देयर विल बी अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग कि आप लेक्चर्स टाइम पे देख पा रहे हो या नहीं। इसमें लेक्चर्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल लेते हैं, एडिट आप ज्वाइन कर लेते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, जिससे इट इज बेसिकली अ गाइडेड बैच, आपको साथ एक कॉन्स्टेंट टच के साथ फैकल्टी रहती है। चलिए, अब रिविजन्स के लिए आपको क्या क्या टूल्स और सपोर्ट लगेंगे या नवंबर 23 के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पावर बैचेस का क्या होगा, सर बुक की पीडीएफ कब मिलेगी, अपडेटेड किताबें और अमेंडमेंट के नोट्स कब आएंगे, और सारी बातें क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, रिवीजन के लिए अपनी एफआर और ऑडिट पावर बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इस बार हमने ऐसा प्लान किया है कि आपको 30 days का एक्सेस दे दिया जाएगा। नवंबर तक आपको जब भी देखना है एट अ स्ट्रेच आप 30 दिन कभी भी देख सकते हो। जिन्होंने एफआर फास्टर या रेगुलर लिया है उन्हें एफआर पावर, ऑडिट फास्टर या रेगुलर लेने वाले या सिंप्लीफाइड लेने वाले स्टूडेंट्स को ऑडिट पावर। ये एक्सेस आपसे 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका एक फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर किया, उसे आप फिल कर दीजिए। उसके बेसिस पे आपको एक्सेस 3 दिन बाद देना शुरू कर देंगे। विद इन वीक्स टाइम यू विल हैव इट। आप फास्ट के एंड्रॉइड ऐप या फिर विंडोज एप्लीकेशन पे इसे आपकी इच्छा से देख सकते हैं। व्यूज वगैरह के क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे वहां पे पता पड़ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सीरीज भी चलाई थी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवाइज करे थे, जो लेंदी चैप्टर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन वाले, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अमेंडमेंट एफआर में डिसेंट है, ऑडिट में कुछ खास नहीं है। हालांकि इससे कोई आपकी एग्जिस्टिंग पढ़ाई पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आपके साथ अमेंडमेंट शेयर कर दूंगा, उसके अमेंडमेंट नोट्स वेबसाइट जहां भी लिखा है वहां पे आप fast.edu.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आप देख सकते हो पर ऐप में डाउनलोड नहीं होता है। किताबों में आपने जहां से भी पढ़ाई करी है, एक आपकी कॉन्सेप्ट बुक होगी, उससे ही आपको पढ़ना होगा अनलेस आप अपने नोट्स को फॉलो करते हैं। अभी फास्ट में हमने सारी की सारी किताबें अपडेट कर दी अप टू 30 अप्रैल 2023 अमेंडमेंट्स, वेदर इट इज फॉर एफआर ऑडिट, कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक प्रिंट होकर रेडी टू डिलीवर हो चुकी है एफआर और ऑडिट की, ऑडिट में विद ऑडियो पॉड्स, और इसमें मई 23 के पेपर तक के क्वेश्चंस आ गए। आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिकल कॉपी रखें। सॉफ्ट कॉपी प्रीवियस रीडिंग में हमने शेयर की थी। पावर की क्वेश्चन बैंक यूज करना है तो मई 23 वाली कर लें, और उसके बियॉन्ड आप सिर्फ मई 23 का पेपर देख लीजिए, क्योंकि पावर की क्वेश्चन बैंक में हमने प्रीवियस टाइम के आरटीपीएस के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए। इसके अलावा आपको पढ़ाई करने के लिए दोस्तों एक मेंटर की जरूरत अगर लगे तो फास्ट हैज अ मेंटरशिप प्रोग्राम एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट विच इज मच लेसर देन द कॉस्ट विच वी इनकर। यू कैन एनरोल ऑन टू दैट प्रोग्राम, या फिर आप अपने दोस्त को ही बड़ी बना लो, 2 लोग कॉम्पिटिटिव भावनाओं के साथ पढ़ते जाए, दोनों का एक दूसरे का प्लान बना के टैली करें। मॉक टेस्ट सीरीज आपको देना है तो आईसीआई की दे सकते हो, पर लेट आएगी। फास्ट की आप ले सकते हो, elon.fast.edu.in पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फॉर नवंबर 23।
आरटीपी 2 महीने पहले आती है, उसके वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे, जो भी नए क्वेश्चंस उसमें कुछ आएंगे तो अमेंडमेंट आपको पहले ही मिल जाएंगे। ये जो एग्जाम कॉपीज ऑफ स्टूडेंट है, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। एफआर ऑडिट में 80+ कुछ स्टूडेंट्स जो लेकर आए ऑडिट में, पर्टिकुलरली 2 स्टूडेंट्स की कॉपी मैंने शेयर की जिन्होंने प्रीवियस टाइम में 81 और 82 मार्क्स स्कोर किए। आप उसको देखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये एक टूल आपके काम आएगा। ऑडिट की पढ़ाई शुरू करने से पहले इन कॉपीज को देखिए। एफआर की भी शेयर की है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। डाउट सपोर्ट के लिए लेट फास्ट सॉल्व, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप ईमेल करके कोई भी डाउट का जवाब ले सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फास्ट, या एंड्रॉइड ऐप पे भी पूछ सकते हैं। प्लानर टेलीग्राम पे मैं अभी शेयर कर दूंगा, वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी सपोर्ट के लिए ये सारे चैनल के हमारे आईडीज हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स में आप ध्यान रखिए, एक स्टॉप वॉच खरीद के रख लो ताकि आप क्लॉक कर सको कि आप कितने समय तक इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो। रिवीजन 2, 3, 4 में बहुत काम आएगा, अभी नहीं तो। प्लानर 1 पेज का जो मैंने सजेस्ट किया आप बना दीजिए, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सेल दिया उसको अपडेट कर लीजिए। कलर्ड पेन्स लेकर आ जाइए। हम टेलीग्राम पे हर संडे एक संडे फॉर सीए स्टूडेंट देते हैं, जिसमें कई सारी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, कैसे एक एवरेज स्कोरर सीए में अच्छा स्कोरर बन सकता है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मैं एकदम से अपनी प्रिपरेशन को चेंज कर सकता हूँ, किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना है, क्या टूल्स मेरे पास होना चाहिए। ऐसे हर संडे को इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे इसे ज़रूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एमसीक्यूज आई थिंक इंस्टीट्यूट के आप केस स्टडी बुकलेट सॉल्व कर ले, काफ़ी है। उसके बियॉन्ड हर दिन हम एक एमसीक्यू टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड विथ योर स्टडीज। आप उसको भी प्लान कर सकते हैं। चलो सीरी बंद हो जाओ। आई होप दिस ऑल हेल्प्स यू बेसिकली फॉर योर नवंबर 23 प्रिपरेशंस। एंड साथ रहेंगे अपन दोस्तों। शुरुआत हुई है 5 महीने की हमारी एक जर्नी है जो बहुत ही जल्दी कट जाएगी, और हम चाहते हैं कि ये जर्नी मस्त कटे। इन फैक्ट वी डोंट फियर एग्जाम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एग्जाम्स। वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।